हेलो फ्रेंड्स। आजकल न्यायपालिका से हम लोगों को उम्मीदें बहुत सारी बढ़ी हैं, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा काफी डिसीजन ऐसे लिए जा रहे हैं जिनसे हमें लाभ होने की उम्मीद है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, और जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किए उनमें हम लोग बहुत समय से ये देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है, चाहे वो जीएसटीआर 3B हो, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, चाहे वो जीएसटीआर 4 हो, चाहे वो जीएसटीआर 2B हो। ये अभी लेटेस्ट हम लोगों को इतनी सारी समस्याएं इसमें आ रही हैं कि रिटर्न फाइलिंग के बाद नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो खैर, हम लोग उस बिंदु पर आते हैं कि आजकल जो हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका के बारे में, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो हम लोगों के लिए काफी लाभकारी हो सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है, रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नॉट एब्सोल्युटली बाइंडिंग ऑन सेंट्रल एंड स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस होती हैं वो हमारे केंद्र पर और राज्य पर प्रभावी नहीं होती, उनके लिए मानना अनिवार्य नहीं होता, उनके ऊपर उनकी बाध्यता नहीं होती है। क्या होता है फिर? केवल उनका काम होता है सिफारिश देना। यानी हमारी जो जीएसटी काउंसिल है उसका काम है सिफारिश देना, रिकमेंडेशन करना, या उनके साथ सहयोग करना, या एक प्रेरक का कार्य करना, या सलाह देना। इस तरह के काम जो है हमारी जीएसटी काउंसिल करती है। लेकिन अगर कोई सलाह हमारी या कोई अनुशंसा या कोई रिकमेंडेशन हमारी जीएसटी काउंसिल करती है, तो क्या हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उसके मानने की बाध्यता है? तो इसी बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि इनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। क्यों नहीं है? While reading out of operation part of the judgment, Justice Chandrachud observed that recommendation of GST Council are product of collaborative discussion. It is not imperative that one of the federal units must always possess a higher share. उनका इसमें हायर शेयर हो सकता है, वो हमें सलाह दे सकते हैं, लेकिन according to the ruling article 279A of the constitution does not begin with a non-stand clause, and article 246A does not envisage a repugnancy provisions. Indian federalism is a dialogue in which state and center always engages in a dialogue. The bench stated in a judgment which emphasizes the importance of the principles of cooperative federalism. चूंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो फेडरलिज्म की है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस राज्य सरकार या केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल की बात मानने को बाध्य हो। फिर क्या है? जीएसटी काउंसिल अपनी सलाह दे सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पे कानून बना सकती है। तो कानून वो कब बनाएंगे? जब जीएसटी काउंसिल हमें सलाह दे रही है, हमारे साथ इस तरह की सहयोग कर रही है, हमें रिकमेंडेशंस दे रही है, तो हम सिफारिश कर रही है, तो हम उस पर देखेंगे। यानी कौन? राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही देखेगी क्या उस पर कानून बनाने की आवश्यकता है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कानून बनाने की आवश्यकता है तो वो उस पर कानून बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जीएसटी काउंसिल कोई सिफारिश को केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर बाध्य करे। इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही है। तो जैसा कि हम लोगों ने ये देखा कि जीएसटी काउंसिल क्या कर सकती है? केवल और केवल सलाह दे सकती है। इसको मैंने हिंदी में भी करने की कोशिश की थी। तो जो ये है कि आज माना जीएसटी परिषद सिफारिशें संघ पर बाध्यकारी नहीं है, और आज न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संसद का इरादा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों का प्रेरक मूल्य होगा।
महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने माना कि राज्य और केंद्र दोनों वस्तु और सेवा कर के मामलों पर समान रूप से कानून बना सकते हैं, वो केंद्र के लिए और वो राज्य के लिए। फैसले के संचालन भाग को पढ़ते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें सहयोगात्मक चर्चा का उत्पाद हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि संघीय इकाइयों में से एक के पास हमेशा एक उच्च हिस्सा होना चाहिए। इस फैसले के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 279 एक गैर अनिवार्य खंड से शुरू नहीं होता है और अनुच्छेद 246 एक प्रतिकूल प्रावधान की परिकल्पना नहीं करता है। भारतीय संघवाद एक संवाद है जिसमें राज्य और केंद्र हमेशा एक संवाद में संलग्न होते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भारतीय संघवाद एक संवाद है जिसमें क्या होगा, राज्य और केंद्र हमेशा एक संवाद में संलग्न होते हैं। पीठ ने एक फैसले में कहा जिसमें सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया गया था। तो ये थी आज की बात जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को ये जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ मैं एक बात आप लोगों से फिर भी कहना चाहता हूं कि हम लोग बड़ी मेहनत से इन चीजों को लाते हैं और अपना वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें इन चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें और मैं आपके साथ जो भी लेटेस्ट जानकारी आती है उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। हमें लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। तो इसी के साथ एक बार फिर से कि आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।